अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरह से चीजें सरकार ने संभाली वो बहुत लोगों को प्रभावित कर गया। कोर वोटर है, उनसे जब बात होती तब वो भी कहते हैं कि देखिए भाई कुछ होगा नहीं, योगी की सरकार है, तोड़ देंगे। जब एक माफिया चाहे वो राजनेता बन जाए लेकिन उसको नंबर ऑफ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, और लल्लू सिंह क्या करते हैं कि शाम को भी 8 बजे भी किसी के स्कूटर पर बैठ के निकल आएंगे और दूसरे कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे यार जेब से उसके कहेंगे बस कितने लोगों सबको पान खाओ, केला इधर ले जाओ, केला खाया जाए। अब जिसका वो 200 रुपया गया वो भी खुश, क्योंकि उसके कंधे में नेताजी हाथ रख के टहल रहे हैं, वो देख के गदगद। इससे है क्या ना, हाँ, तो ये एक बड़ी जो क्वालिटी होती है ये राजनीतिक कौशल कहते हैं इसे। तो आज की डेट में सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट जो होने वाला है वो रामलला का अपने गर्भगृह में विराजमान होना, और उसको लेकर के जो पुष्प की वर्षा, जो अलग अलग कार्यक्रम, ये जो होगा वो बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट होगा। जो 2024 में ऐसा कुछ दिखेगा अयोध्या में। अतीक वाला मामला चल ही रहा है, तो इससे कहीं न कहीं जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही कि उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। और मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला और मैंने वीडियो उनका शूट किया, उनके गाड़ी का नंबर, उनका फेस, और जैसे ही मैंने वो किया इसके बाद वो आप पता, मैंने कहा बच्चा तुम्हारा तो नंबर लगने वाला है तो वहाँ से भाग गए। फिर दोबारा 1 2 3 आए। तो ये कहीं न कहीं ये चीजें हैं कि उनके मन में एक दहशत है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स, आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। आज हम अयोध्या में हैं और लोकसभा की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। तो चर्चा टीवी हर मंडल में अब आज से स्टार्ट कर रहा है, हर जिले में वो जा रहा है। लोकसभा में क्या पिछले 5 सालों में बीत चुका है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके साथ साथ जो लोकल के वहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो किस स्तर से अपने लोकसभा को देखते हैं, क्या वो खामियां देखते हैं, हम इस पर बहुत सारी बात करेंगे। अभी हम अयोध्या में हैं और हम जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं और समझने की एक कोशिश कर रहे हैं कि बीते 5 साल में अयोध्या, जो अभी एक फैजाबाद था पहले, फिर ये बदला है नाम, अभी लोकसभा क्षेत्र अयोध्या के नाम से है। तो हम बस एक जानने की एक कोशिश करेंगे कि बीते 5 साल में लोकसभा में क्या बदला है। 2 दिन पहले एक हादसा होता है और पूरे भारत की नज़र जो है प्रयागराज पर चली जाती है। अभी मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या लोकसभा के चुनाव में आपको भी ऐसा कुछ लगता है एक पत्रकार के तौर पर, क्या अतीक अहमद का मामला लोकसभा में, अयोध्या लोकसभा पर कुछ असर डालेगा? देखिए, पहले तो ये था कि ये मुद्दे पहले ही कंफर्म थे कि विधानसभा और लोकसभा, पहले लोकसभा होगी 2024 में, उसमें और विधानसभा तक ये मुद्दा बना रहेगा। लेकिन ये था कि जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं इसमें उतना प्रभावी नहीं होगा, स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे नहीं पूछ पाया। लेकिन अब जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें ये मुद्दा भी बहुत तेजी से प्रभावी होगा। अच्छा, ये निकाय चुनाव में भी बस 3, आप समझिए 1 हफ्ते पहले तक ये मुद्दा नहीं था, लेकिन अगले उसके मतलब इस बीच, मतलब 1 हफ्ते जो अभी बीते हैं करंटली, इस बीच जो है ये मुद्दा बहुत प्रभावी हो गया है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कुछ पोलराइजेशन का मामला 101%। और उसकी वजह क्या है? देखिए, होता क्या है कि हर आदमी ये बचता है कि अपने परिवार के लिए कि कोई ऐसा बवाल ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो कि हमारे घर पे, हमारी संपत्ति पे, हमारे परिवार पे कोई आंच आए। तो वो आदमी बचता है कि दंगे ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो आपके घर के बगल वाला ही कौन कब आपके ऊपर अटैक करते ये नहीं पता होता। तो हर आदमी सबसे ज्यादा बचाता है कम्युनल राइट्स को। और जिस तरह से आपने देखा होगा अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरह से चीजें सरकार ने संभाली वो बहुत लोगों को प्रभावित कर गया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कोई दंगा बढ़ सकता था, बिल्कुल, तो वो एकदम से, और यकीन नहीं मानेंगे तमाम विपक्षी पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनसे जब बात होती तब वो भी कहते हैं कि देखिए भाई कुछ होगा नहीं, योगी की सरकार है, तोड़ देंगे। तो सवाल यहाँ पे है ना, लोगों में इस चीज को लेकर तो है ही है कि नहीं, इस वाले मुद्दे पे ये सरकार ठीक कर रही है। और हमेशा ये होना चाहिए। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, हर आदमी माफिया जो होता है वो सबसे बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि
अतीक ने इनसे रैंसम मनी वसूली, इनसे पैसा वसूला, उनसे वसूला, उनसे वसूला। लेकिन सवाल क्या है, ये इस पे कोई नहीं सोचता। जब एक माफिया, चाहे वो राजनेता बन जाए, लेकिन उसको नंबर ऑफ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो वो जो पैसा हमें लाना है उसके लिए हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ना कि हमको ऐसी जगह से पैसा आ जाए। हम अपनी घर तो बेच के देंगे नहीं पैसा, लेकिन हमें पैसा देना भी है, नहीं देंगे तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो हम उस वर्चस्व को बचाने के लिए पैसा जो अरेंज करेंगे वही इनलीगल मनी है। उसके लिए हम किसी को जमीन लिखवाएंगे, किसी को वो करेंगे, तो ये एक बड़ा कड़वा सच है। लेकिन आपसे बात करके एक चीज़ मुझको जो समझ में आई कि पहले नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद से निकाय चुनाव पर भी इसका असर है, ऐसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये मान लीजिए, अभी तो खैर निकाय चुनाव है, ये लोकल इलेक्शन होता है, इसको लोग बोलते हैं, लेकिन जब हम अभी कुछ महीने बाद या 200-250 कुछ दिनों के बाद देश का बहुत बड़ा चुनाव आएगा, आपके यहाँ भी खूब सारी रैलियाँ होंगी, बहुत सारे नेता आएंगे, तो क्या ये मुद्दा उस समय तक आपको लगता है, एक क्योंकि आपका बहुत जो है बड़ा अनुभव भी है, आपको लगता है इसका कोई असर दिखेगा? मुझे तो लगता है कि ये जमीन तैयार हुई है केवल। 2024 तक सरयू में कितना पानी बहेगा उसका अंदाजा नहीं है अभी। कोई कहते हैं जब आगाज अच्छा है तो उसका अंजाम तक भाई आप ये समझिएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो जानना चाहती है ना, वो उसके खुद इंटरनल सर्वे होते हैं, वो खुद जानना चाहती है कि जनता पसंद क्या कर रही है। सही बात है। जैसे आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव था, अखिलेश यादव ने एक बुलडोजर के नाम से शुरू किया और बुलडोजर बाबा योगी को कर दिया। अब आप समझिएगा, वो चीजें तो क्रिटिसिज्म था उनके ऊपर, लेकिन जनता को क्या लगा, जनता वो बुलडोजर बाबा जो थे वो बुलडोजर बाबा हिट हो गए। और आपने चुनाव के बाद देखा होगा कि तमाम लोग जैसे भी बैठ के जश्न मनाते थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बदल गई। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है ना। उसको जो करना चाहिए था, हाँ, उनको कुछ दे गया। हमें ये सोचना, जैसे बहुत सी पार्टियां हैं वो जब लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो सीधे नरेंद्र मोदी पे अटैक कम करती हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हम नरेंद्र मोदी पे अटैक करेंगे तो अपना नुकसान कर रहे होंगे। तो हमें मुद्दे कौन से उठाने हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है चुनाव के दौरान। आपसे और मैं पूछना चाहूंगा, आप एक बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से दिन भर मिलते होंगे, जब ये पोलराइजेशन की बात आती है तो जैसे अयोध्या में मुस्लिम बहुल भी है, हिंदू बहुल भी है, कायस्थ भी है, मतलब लगभग ओबीसी एससी सभी हैं। बसपा का यहाँ पे अभी क्या कुछ है? देखिए, अगर आप ये कहिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक में सेंध लगी है, जो बीजेपी ने लगाई है, हाँ, ठीक है, वो सबसे बड़ा वोट का चंक जो है वो बीजेपी के पास आ गया है। ठीक है। उसकी बड़ी वजह यह है, चाहे आप फ्री राशन कहेंगे, चाहे उज्ज्वला योजना कहेंगे, चाहे वो बहुत कुछ है, हाँ, तमाम ऐसी चीजें हैं जो शौचालय है, मकान है, राशन है, तमाम सारी चीजें, 2000 रुपए है। हाँ, तो ये भी एक बड़ी चीज है कि एक वो हमेशा ये चाहता है कि भाई जो सरकारें हो हमारे फेवर की चीजें करें। ठीक है, ठीक। और तो जो बसपा का मूल वोटर था वो खिसक के बीजेपी की तरफ आया है। अब वो वापस तो आएगा नहीं भी। अब ये सवाल ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, मायावती के साथ नहीं है वोटर। अच्छा है, बिल्कुल है, साइलेंटली। लेकिन आप देखेंगे कि कभी आप एनालिसिस करिएगा तो जो बहुजन समाज पार्टी का मूल कैडर वोटर है वो लोकसभा की अपेक्षा विधानसभा में उनको बीएसपी कोड ज्यादा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोकसभा में वही वोटर वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो एक ये बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का जो के पास जो वोटर आया है टूट के, बसपा से वो उनका विधानसभा में जुड़ा है, उसकी तादाद कम हो जाती है वोटर की, लेकिन रहता है तब भी उसका हिस्सा, लेकिन वो लोकसभा में ज्यादा हो जाता है। एक इसी में मैं आपसे एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आपके सांसद हैं यहाँ के लल्लू सिंह बीजेपी से, एक इंडिविजुअल नेता की बात करें, बीजेपी को नहीं, नेता के तौर पर लल्लू सिंह कितने सफल हैं यहाँ पर? देखिए, होता कहते हैं नेता की एक बड़ी क्वालिटी है, जनता ऐसे नेता को आज के दौर में नहीं पसंद कर रही है जो उसकी पहुंच से दूर हो, पहला। दूसरा, ऐसे नेता को नहीं पसंद कर रही है जो हर मामले में इंटरफियर करता रहे, कि किसी की जमीन में, किसी की दुकान। तीसरा क्या है कि कुछ लोग होते हैं नेता की कई गाड़ियों से चलते हैं, बंदूक लेके चलते हैं, और लल्लू सिंह क्या करते हैं कि शाम को भी 8 बजे भी किसी के स्कूटर बैठ के निकल आएंगे और दूसरे कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे यार ये से उसके कहेंगे बस जितने लोग हो सब लोग पान खाओ, केला है तो किधर ले जाओ, केला खाया जाए। अच्छा। अब जिसका वो 200 रुपया गया वो भी खुश, क्योंकि उसके कंधे में नेताजी हाथ रख के टहल रहे हैं, वो देख के गदगद। इससे मतलब है क्या ना, मिलनसार नेता। हाँ, तो ये एक बड़ी जो क्वालिटी होती है
ये राजनीतिक कौशल कहते हैं इसको। अच्छा। अगर आप हम कहें कि किसी कंधे पे हाथ रख रहे हैं, वो उसके बहुत करीबी हो गए या वो उसका बहुत करीबी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक कौशल है। हम राजनेता अपनी एक जो छवि बनाते हैं और किस तरह से राजनीति करते हैं, वही उनकी कौशल कला होती है। अगर लल्लू सिंह इतने दिनों से जीत रहे हैं लगातार विधानसभा के बाद फिर लोकसभा, तो ये एक कहीं ना कहीं ये जमीनी जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव है और चुनावी कौशल है। मतलब इसमें हम बीजेपी को हम कुछ परसेंटेज देना हम चाहें कि लहर की बात अगर है, अगर तो हम आप कितना कितना देना चाहेंगे? हम तो मुझे तो लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम इंडिविजुअल जो है बहुत बहुत मजबूत है, अब हमारे बिना कुछ नहीं होता, तो चाहे कोई संस्थान देखिए, चाहे आप मानिए कि या हम माने कि हम जिस टीवी चैनल के लिए काम कर रहे हैं या जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा हमारे मुकाबले नहीं कर पाएगा, तो हम गलतफहमी में हैं, क्योंकि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हम वो इंस्टीट्यूशन हमको ये मौका दे रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो हमेशा इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा होता है, इसलिए पार्टी जो होती है वो सबसे बड़ी है। इसलिए लल्लू सिंह इंडिविजुअल रूप से अगर आप कहें आ जाएंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो एक तो जो उनकी राजनीति का दायरा रहा वो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनसे जुड़ा रहा। अच्छा। तो किसी और पार्टी में जाके वो वोटर दूसरे वोटर को जोड़ पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक। तो इसलिए लल्लू सिंह का अपना हम ये कह सकते हैं कि उनके वोटर पसंद है, लेकिन जो वोटर उनको पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब उनका 20% आप ये नहीं कह सकते कि 20% उनके व्यवहार पे वोटर नहीं है, वो 100% 20 से 25% उनके वोटर हैं, लेकिन 70% जो वोटर आएंगे वो पार्टी के नाम पे रहेंगे। अच्छा, बस इसी में एक और लूँगा। उत्तर प्रदेश में जो अभी जो हालात हैं उसमें बीजेपी के बाद जो सेकंड नंबर है वो सिर्फ अखिलेश यादव का आता है। आपके यहाँ पर अभी पवन पांडे जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गए। अभी पार्षदी में ये मेयर में उनके कोई कुछ रिश्तेदार हैं डॉक्टर पांडे, उनको टिकट मिला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगला जो ये 24 का चुनाव आएगा कुछ महीने बाद, कुछ दिन के बाद, यहाँ पर सपा का क्या स्तर रहेगा? क्या उनकी क्या हैसियत अब कुछ बढ़ेगी, क्या कुछ लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव में बहुत से सारे मुद्दे हैं, ऐसे नहीं कि मुद्दा विहीन हो गए या बीजेपी को कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा चैलेंज है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि जो सपा का वोटर है वो क्या उनके साथ कितना उनके साथ बना रहता है और वो कितने नए वोटर अपनी उसमें जोड़ पाते हैं, ये सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के पास चुनौती है। जो वो कोशिश उनकी चल रही है, चाहे जयंत चौधरी से गठबंधन करने की, चाहे वो रावण से गठबंधन करने की, या समथिंग वो जो चल रही है उनकी, वो उनकी अपनी एक वो थीम है कि हम इसके आधार पे वो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हर जिले के हर जगह के एक मुद्दे अलग होते हैं। जैसे अयोध्या की आप बात करिए, तो अयोध्या में जब लोकसभा चुनाव होगा उस समय तक आप देखेंगे कि सारी सड़कें बन चुकी होंगी, सारा डेवलपमेंट सड़क पे दिख रहा होगा कागजों से निकल करके, 8 महीने है ना। और राम मंदिर उस समय हो चुका, रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने गर्भगृह में। तो उस समय पूरा एक, आप ये समझिएगा, चुनाव क्या होता है, एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह होता है। तो आज की डेट में सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट जो होने वाला है वो रामलला का अपने गर्भगृह में विराजमान होना, और उसको लेकर के जो पुष्प की वर्षा, जो अलग अलग कार्यक्रम, ये जो होगा वो बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट होगा। जो 2024 में ऐसा कुछ दिखेगा अयोध्या में। अच्छा, होगा क्या कि जब यहाँ पे रामलला विराजमान होंगे, अब जब से मंदिर बनने लगे तो बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी अयोध्या में, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ आएगी। अब वो भीड़ अयोध्या की ही नहीं होगी, अयोध्या की, आप समझिएगा, जहाँ कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो आप अयोध्या के लोग दर्शन करने इसलिए भले उस दिन न जाएं कि जो है बहुत भीड़ होगी, हम तो बाद में कर लेंगे। तो उस दिन जो जनता आएगी वो पूरे भारत भर की होगी। तो जो पूरे भारत भर के लोग आएंगे और जब यहाँ से निकल के अपने घर जाएंगे, अब बताएंगे कि अयोध्या तो इस तरह हो गया, इस तरह बदल गया, ये हो गया, अब तो अयोध्या पहचान नहीं पा रहे हैं उसका। अब सुनिए, जो हम कहते हैं ना, कहते हैं कि जो माउथ होती है के जरिए जो पब्लिसिटी होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब जो लोग, ये बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, इसलिए आप ये कहीं, और अयोध्या के लोग ये सोचेंगे ना कि बहुत चीज़ें बदल गई, जो सड़कें टूटने से और वो मकान टूटने, दुकान टूटने से जो लोग नाराजगी है वो भी खत्म हो जाएगी, नाराजगी तो बहुत ज्यादा वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ रहा हूँ, क्या योगी फैक्टर आपको लगता है कि अयोध्या में भी कुछ दिखेगा लोकसभा में? मुझे लगता है कि योगी फैक्टर
अयोध्या में नहीं दिखेगा। अनुशासन है सब आप- अयोध्या को तो बहुत छोटे में ले रहे हैं आप। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कई पूछ रहा हूँ। कई योगी फैक्टर कई स्टेट में नजर आएगा। अच्छा, लोकसभा में आप देखिएगा गोरखपीठ का जो भी वो होता है, वो वो नाथ संप्रदाय से की पीठ है। बिल्कुल बिल्कुल नाथ संप्रदाय के जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने वो जो गोरक्षपीठाधीश्वर होता है उसको जो है वो भगवान मानते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में योगी के अलग अलग स्टेटों में दौरे कराए हाँ, गए। हाँ। उसके पीछे की वजह यही थी कि योगी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे बैकग्राउंड अब दूसरे स्टेटों में भी तमाम जगह पे ये मांग होने लगी कि भाई वो तो वहाँ अपराध इतना कंट्रोल कर गया यूपी में, आप नहीं कर पा रहे हो। हाँ, है बिहार ना? में है, पश्चिम बंगाल हाँ, में बहुत कई सारी कई जगह हो रहा है, गुजरात में। आवाज उठ रही है। तो कुछ तो योगी की कार्यशैली, कुछ उनका नाथ संप्रदाय से जुड़ा होना और गोरक्षपीठाधीश्वर होना, कुछ जो आपने योगी पुराने योगी का और आपके योगी में बड़ा बदलाव आ गया। वो फायरबैंड योगी नहीं रह गए बिल्कुल। क्योंकि अब वो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कुछ लचीलापन भी है आजकल। बहुत न, एक जब कोई हम मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए सांसद हो जाएं, ठीक है। तो हम सांसद होने के बाद फिर जो वोटर हमको वोट दिए हैं जो नहीं दिए सब हमारे बराबर है ना, क्योंकि हम तो वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। तो जब कहते हैं ना कि जैसे कोई होता है कि जब बच्चा कोई बिगड़ रहा होता है तो कहते हैं कि शादी कर दो सुधर जाएगा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दीजिए। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुल मिला के ये आप समझिएगा कि योगी का जो बढ़ता कद है, मुख्यमंत्री बनने के पहले की योगी देखिए और आज की योगी में देखिएगा, दोनों में बड़ा फर्क ये नजर आपको आएगा कि तब बीजेपी ने योगी को प्रमोट किया, अब योगी बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क आ गया है। जी जी। और जी आप देखिएगा, इसीलिए अब आज की डेट में जब चर्चा होती है कि मोदी के बाद कौन, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मोदी के बाद योगी। तो ये एक बड़ा बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सर, आपका नाम क्या है? संजीव आज़ाद मेरा नाम है। आप यहाँ पे किस संस्था से हैं? मैं पंजाब के टीवी से। सर, हम लोग एक कार्यक्रम आज से स्टार्ट कर दिए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, हर मंडल में जा रहे हैं। तो बस एक कोशिश है अलग अलग विषयों को लेकर के। तो आज हम सिर्फ पत्रकारों से ही बातचीत कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, पहले फैजाबाद था, अभी अयोध्या हो गया है, तो नाम के साथ साथ पिछले 5 सालों में अगर हम बदलाव की बात करें तो एक पत्रकार के तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा चूँकि जो अयोध्या है, जो पहले फैजाबाद हुआ करता था, तो यहाँ पर सबसे चर्चित मुद्दा हुआ करता था मंदिर मस्जिद। वो न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त हो चुका है, मंदिर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, विकास हो रहा है। तो जो मुद्दे अहम होने चाहिए चुनाव में, विकास तो हो रहा है। वही तमाम चीज़ें ऐसी हैं जैसे व्यापारी लोग कुछ विरोध भी किए, हालांकि फिर अब वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ विकास हो रहा है, आने वाले समय में दिखेगा। तो ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तब तक अयोध्या दिखने लगेगी। तो जाहिर सी बात है लोग जो चाहते हैं वो हो रहा है। अच्छा, एक मैं इसमें आपसे एक मैं सवाल लूँगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होता है, जैसे आप किसी भी लोकसभा में जाएंगे तो आपको, जैसे आपके यहाँ पर लल्लू सिंह जी है ना, जैसे मैं यहाँ पे आया तो बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड है, स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मतलब तमाम सारा। बीते 5 सालों में इन सब चीज़ों को आप क्या देख रहे हैं, कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे? देखिए, अगर 5 सालों की बात की जाए तो 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जैसे कि आपका एयरपोर्ट बन रहा है, करीब बन चुका है लगभग कह सकते हैं। रेलवे स्टेशन हाईटेक हो रहा है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट नाम चेंज हुआ है। मंदिर निर्माण हो ही रहा है, वो अलग मुद्दा है। इसके साथ जो सड़कें हैं अयोध्या की, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। अयोध्या को जिस तरह से जो थीम है, जो सजाया संवारा जा रहा है, कहीं न कहीं अयोध्या सज रही है। आज मैंने ये देखा कि मैं आ रहा था तो पूरा अयोध्या जो है ना एकदम गड्ढा खूब खुदा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि नया एक अयोध्या बनाया जा रहा है, तो जिसमें आम पब्लिक को भी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या अब जैसे नया अयोध्या बन रहा है एक फैजाबाद के बाद, तो बेसिक में बच्चों के लिए भी कुछ होता है, डेवलपमेंट की बात करें, जॉब ओरिएंटेड, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ हो रहा है? अगर जॉब की बात की जाए तो हालांकि तो अभी इस तरह का कुछ है नहीं अयोध्या में, जो पहले थे। जैसे हमारे यहाँ चीनी मिल है, पेपर मिल है, इस टाइप। लेकिन अगर नया डेवलपमेंट बात की जाए तो अगर रोजगार के लिए कहा जाए तो हालात तो अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है
जो सत्ता पद से जुड़े लोग हैं ये भी बताते रहते हैं कि अगर मंदिर बनेगा, बनने के बाद जो आएंगे पर्यटक आएंगे तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मंदिर बन गया, पर्यटक आने लगे तो जो तमाम चीज़ें हैं जैसे कि व्यवस्थाएं होती हैं, तमाम दुकानें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है अयोध्या के लोग ही उससे जुड़ेंगे, उनका कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। जी। एक इसी में एक और मैं सवाल लूँगा। एक पहले मोदी लहर आई थी, फिर दोबारा फिर एक मोदी लहर आई, इस बार जो है जब 24 का चुनाव है तो क्या वाकई में कोई लहर वहर है आपके यहाँ भी? देखिए ऐसा है कि ये अयोध्या है, अयोध्या में एक बार आई गई वो अलग चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है एक धार्मिक स्थल है। अच्छा। तो मंदिर मुद्दा यहाँ हमेशा प्रभावी रहा है, खासतौर पे लोकसभा में। अच्छा। तो प्रभावी जरूर रहेगा। अच्छा। लेकिन और तमाम चीज़ें जो हैं चूँकि जो लोकसभा का चुनाव होता है सीधे देश का केंद्र से, चुनाव, तो देश उसमें कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें वो भी आएंगी। वो अगर जो नुकसान भी होगा तो कहीं न कहीं फायदा भी होगा, तो कुल दोनों पहलू हैं। अच्छा। क्योंकि अभी समय है तो अभी ये कहना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। एक महिला पत्रकार भी हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमकुम भाग्य है। मैम अभी मैं अयोध्या में आया हुआ था। हम लोग अभी क्या है कि मंडलों में जा रहे हैं और लोकसभा की अब तैयारी शुरू हो चुकी है, तो हम लोग भी जा रहे हैं और खासकर लोकल जर्नलिस्टों से कुछ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ का लोकल चीज़ों के बारे में जान होता है। एक महिला पत्रकार के तौर पे सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का एक पूरा गवर्नमेंट है जिसको हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो महिला वोटर है उसका अभी तक जो बैकग्राउंड देखा गया है वो अपने हस्बैंड या भाई या किसी के कहने से वो वोट डाल देती है। लेकिन क्या बीते 5-6 वर्षों में एक पत्रकार के तौर पर आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, बदलाव काफ़ी हुआ है क्योंकि महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, उन चीज़ों को बाखूबी समझ रहे हैं। और रही बात अब ये सोशल मीडिया का जो समय चल रहा है, लोग उससे देखकर प्रभावित हो रहे हैं और तमाम सारे टीवी चैनल्स पे इस तरह के चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो महिलाएं कहीं न कहीं जागरूक हुई हैं। और इस सरकार में जो है उनको एक प्रोत्साहन मिला है कि जो महिलाओं को तमाम सारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, तमाम सारी योजनाओं के तहत उनको जागरूक किया जा रहा है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये रोज़गार के अवसर उनको दिया जाए, जैसे एक समूह चलाया जाता महिलाओं के द्वारा, मैंने भी तो देखा आपके यहाँ तो उनमें अयोध्या में। जी, तो तमाम सारे मुद्दे उनमें दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे मैं आपको करें। रुकूंगा। एक जी। आपके यहाँ मैंने एक समूह देखा, वहाँ पर कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया गया और यहाँ पे कोई फूल से अगरबत्ती बन रही थी, तो मैं एक दिन वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि 8-10 महिलाएं बैठी थी। तो इस टाइप के क्या यहाँ पे और भी कुछ रोजगार है क्या? जी, जी। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कई सारे रोज़गार हैं, जैसे जो महिलाएं जिस कला में निपुण हों। जैसे अभी आपने अगरबत्ती की बात की है, तो जो मंदिरों में तमाम सारे फूल वेस्ट हो जा रहे हैं और अभी ये संज्ञान में आया है कि अवध यूनिवर्सिटी जो है, ये जो मंदिरों में फूल चढ़ रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि महिलाओं को एक अवसर देंगे और ये जो है अगरबत्ती बनाया जाएगा और धूप बत्ती बनाया जाएगा। तो तमाम सारे जो अभी महिलाओं को लेकर अचार पापड़ बनाना जैसे हो गया, अवेयरनेस मतलब है लोगों हाँ, में मसाले जॉब बनाना। को लेकर के। हाँ। जी, तो जो घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, वो घर पर बैठ कर ये चीज़ें कर सकती हैं। तो गांव-गांव में समूह बनाया जा रहा है ये महिला। अभी शुरू हुआ या इसके पहले भी था नहीं, ऐसा? इसके पहले भी था, लेकिन ये लोग जान नहीं पाती थी। अच्छा। लेकिन जब से तमाम सारी योजनाएं आई सरकार की, तो गांव-गांव जाकर लोग जागरूक कर रहे हैं और इससे वो जागरूक होकर टीम बनाकर ये काम किया जा रहा है। एक मेरा सवाल ये है कि आपकी लोकसभा क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी आई थिंक मैंने आज सुबह देखा था 42% कुछ ऐसा था, कुछ उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा एक तबका है, कानून व्यवस्था को लेकर के इसका जैसे आप भी अपने घर में दोस्तों से बातचीत करते होंगे, उत्तर प्रदेश को देख करके उनके मन में अभी क्या है? अभी उनके मन में ये है, जैसे अभी हाल का मामला जो अतीक आया ही वाला। है, अतीक वाला मामला चल ही रहा है, हाँ। तो इससे कहीं न कहीं जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है कि इतने बड़े माफिया का अगर अंत हुआ है तो इन ऊर्जा उनके दिमाग में आया है कि ऐसा नहीं। सकारात्मकता जी। बोलते हैं। जी, अपराध भी इस पे कंट्रोल हो रहे हैं और महिलाएं थोड़ा निडर भी हैं कि इतने बड़े माफिया का अंत हुआ है तो ऐसा कुछ होता है तो। और आज मैं ताज़ी घटना आपको बताऊं, मैं रास्ते में आ रही थी तो एक कोई थे जो सज्जन, वो मेरा पीछा कर रहे थे।
अच्छा। फिर साइड में आके उन्होंने पता नहीं मतलब कुछ एक्शन किया, मैंने ध्यान थोड़ा सा कम दिया, मैं थोड़ा सा हटी और मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला और मैंने वीडियो उनका शूट किया, उनके गाड़ी का नंबर, उनका फेस, और जैसे ही मैंने वो किया इसके बाद वो आप पता, मैंने कहा बच्चा तुम्हारा तो नंबर लगने वाला है अब। तो वहाँ से भाग गए, फिर दोबारा 1 2 3 आए। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि उनके मन में एक दहशत है। जी। एक चीज़ में और मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी लोकसभा का जब चुनाव लड़ती है तो उसका एक अलग स्तर रहता है। मतलब वो जब लड़ती है तो फिर वो चुनाव लड़ती है, ये नहीं कि बस टाइम पास कर दी है। बट अदर फैक्टर में हम जाते हैं, अदर पार्टीज़ में जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं अभी, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया है, बट राहुल जी काफ़ी यात्रा वात्रा में भी हैं। कांग्रेस के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी है और बसपा है। महिलाओं का जो रुझान है वो आपको लगता है क्या बीजेपी पर अभी कुछ दिन और रुकेगा या फिर कहीं और भी जाएगा? नहीं, अभी जो दिख रहा है बीजेपी पर ही जाएगा, क्योंकि तमाम सारे वजह जो बताएंगे आप? वजह मैं बताऊंगी, जो मैं अभी देख रही हूँ। पहला नंबर तो जो दहशत का माहौल था, ये अपराधी जो कंट्रोल हुए हैं तो एक उनके अंदर उठ जाए। दूसरी बात, जो सरकार ने गाँव से लेकर शहरों तक का जो उनको तमाम सारी योजनाओं का लाभ दिया है, इससे वो प्रभावित हैं कि अन्य सरकारों में ये चीज़ें नहीं मिलती थी। अब वो कम से कम वो घर बैठे, जैसे कोरोना काल पिछला 2 साल था, तो काफ़ी सारी मदद जो पहुँचाया गया है, आसानी से आज भी वो लोग ले रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं राशन का, हम तमाम सारी चीज़ों का, तो इससे एक माहौल तो बना ही है कि अच्छा, आपको बीजेपी ही लगता है आएगी। कि हाँ, बीजेपी ऐसा के ही लिए लगता है, एक क्योंकि भरोसा है, एक भरोसा विश्वास है। है, ऐसा और मानती आजकल जो माहौल बना हुआ, किसी भी मोहल्ले में, गाँव में आप चले जाइए तो एक ही नाम आता है। अच्छा योगी ओ जी। बीजेपी का। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कुछ उपद्रव भी होते हैं, जी। लेकिन आप लोग अयोध्या में हैं, यहाँ पर राम मंदिर है, तो अभी मुझे ये बताइए कि डेवलपमेंट के नाम पर जैसे हम उपद्रव के अलावा, क्योंकि अब तो यहाँ पर तो योगी जी की गवर्नमेंट है तो सब कुछ ठीक चलता है, बट डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो इस लोकसभा में बीते 5 साल में कुछ क्या है? यहाँ तो सबसे बड़ी बात जो अगर हम आपको बताएं कि शिक्षा तो बेहतर है ही। महिलाओं के लिए, नहीं, महिलाओं के लिए स्पेशल लड़कियों के लिए, तमाम सारी सुविधाएं हैं। अब वो घर से बाहर आराम से निकल सकती है। और इसके बाद स्कूल विद्यालय, मतलब आप किसी भी गांव में चले जाइए, दूर नहीं पड़ता। पहले ये होता था कि विद्यालय दूर होता था, लड़कियां जब बड़ी हो जाती थी डर के मारे लोग विद्यालय नहीं भेजते थे। तो यहाँ गांव से शहर तक आप देख लीजिएगा कि विद्यालय नज़दीक है, वो भी गर्ल्स कॉलेज भी है, कि अगर मान लीजिए अभी भी लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत वो रहता है कि लड़कियों का लड़कों के विद्यालय में कैसे जाएगी, तो गर्ल्स कॉलेज है तमाम, और तमाम कॉलेज हैं। और मतलब अब आने जाने में उनको असुविधा नहीं है ना। कई सारी चीज़ें जो समाज में हमारे जो कहते हैं कुरीतियाँ थीं, उस पर भी अंकुश लगा है। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी यहाँ पर है, यहाँ के नेता हैं मिस्टर पवन पांडे, हाँ सॉरी तेजनाथ पांडे, वो भी मैंने यहाँ उनके बारे में मालूम किया, तो उनका भी व्यवहार अच्छा है। लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उनको पसंद करते हैं। इलेक्शन जीते ना जीते वो एक अलग मैटर, लेकिन वो भी जीते थे बट हार गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर उनके यहाँ से कोई बड़ा नेता आता है तो क्या लल्लू जी को कुछ दिक्कत होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ या नहीं। अगर लल्लू सिंह का ही टिकट बदल गया, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उनके बिहेव की बात करें, लल्लू सिंह के बिहेव की बात करें तो लल्लू सिंह की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि वो जनता के बीच रहते हैं, लोगों के बीच एक उनका अपनापन है। हमको जब भी मिलते हैं ना, और बेटा सही है, सर पे हाथ रख के वो तुरंत बोलते हैं। कोई भी समस्या हो, हाँ बताओ, तो वो जो एक मिलनसार हैं। और रही बात समाजवादी के, तो मैं तो कभी पिछली बार जाती समाजवादी पार्टी से सेन साहब थे, आनंद सेन आनंद सेन साहब थे, जी। उनका क्या है यहाँ पर, स्थिति क्या है यहाँ पर? अभी तो मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था तो कितने परसेंटेज उनको, मतलब क्या था उनका नंबर, क्या था, 1 2 3 पर? जैसे यहाँ पर जो होता है बीजेपी और सपा का ही टक्कर होता है। इस तो बार भी होगा। 1 पे बीजेपी होती अच्छा, है second। और 2 पे सपा होती तो है। जो सेन साहब है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, इस बार भी अगर मान लीजिए उनको टिकट मिलता है तो क्या कुछ ऊर्जा है अभी यहाँ पर लोगों में? नहीं, देखिए ऊर्जा तो है ही, क्योंकि दोनों पार्टियां लगे हैं, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे और अपने अपने अच्छे प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। तो जायज़ सी बात है कि वो बढ़ाने की कोशिश में हैं, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है बीजेपी का ही भारी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगा, ये अतीक अहमद का मामला ले लीजिए या मुख्तार अंसारी का ले लीजिए, मतलब ये जो माफियाओं वाला यहाँ पर
बातचीत है। ये मुद्दे क्या महिलाओं को आकर्षित करते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई, हम तो गांव से लेकर शहर तक रिपोर्टिंग हमने किया है, करते भी हैं और देखते हैं। तमाम महिलाएं मिलती जुलती हैं तो तो वो बात करती हैं ऐसे बिल्कुल बात करती हैं। कि अब तो सब मार डाले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो उनको मतलब एक खुशी है कि कम से कम ऐसे लोग जो समाज में हैं। अच्छा, डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग बताते हैं या इस प्रकार के अपराधों को रोकना? देखिए, डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो इस तरह के अपराध रोके जा रहे हैं तो ये तो एक बड़ी मुद्दा है ना, क्योंकि अपराध अगर ऐसा कायम रहेगा तो फिर डेवलप कहाँ से? जैसे लोग हम्म, अक्सर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये क्या ये मानसिकता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए जो मुस्लिम वर्ग है वो इस चीज़ को सोचेंगे। देखिए जैसी बात अगर हमारे ऊपर बीतेगा तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे विकास और दुबे का उनके। हुआ था, वो एक जी, हिंदू था, ये जी, जी। एक तो मुस्लिम है। जैसे जिस तो तरफ करवट बदलता है उस तरफ ऐसा तो माहौल वो थोड़ा राजनीतिक बहुत माहौल ऐसे की हाँ, थी थोड़ा बहुत हो जाता है। इस पूरे कार्यकाल को देखा जाए नरेंद्र मोदी के, दूसरी बार उनका है, अब उनका ये शायद लास्ट अटेम्प्ट होगा, ऐसा लोग अभी बता रहे हैं। तो क्या इस अटेम्प्ट में आपको लग रहा है कि अयोध्या की जो एक पब्लिक है, खासकर लड़कियां हैं, जो कुछ नया अभी आएंगी, बेरोजगारी को लेकर के लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, बट आप बता रही हैं कि नहीं इस बार कुछ हुआ है, तो क्या 24 के चुनाव को आप देखती हैं कि यहाँ से बीजेपी निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। और अभी आपने जो बताया कि लड़कियों की बात, तो अभी हाल ही में रिजल्ट आया होगा कि यूपीएससी का, तो उसमें कई सारी लड़कियों ने अव्वल जो है दर्जा प्राप्त किया है। आईएएस, पीसीएस, जीडीआईजी तक के मतलब सारे पदों पर उन्होंने। डीएसपी बनी है लड़कियां, तो ये सामने तो आपके उदाहरण है ही इसमें बताने कुल की। मिला के सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अभी हम लोग अयोध्या में हैं और अभी हम लोग एक दिन और रहेंगे यहाँ पे, कुछ और भी लोकल रिपोर्ट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे और चर्चा टीवी लगातार अयोध्या के बाद फिर हम लोग देवी पाटन मंडल की स्टार्ट फिर कर देंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। खासकर हम पत्रकारों से हम ज़रूर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ग से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो समाज के साथ साथ सरकार के साथ भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बीच की एक कड़ी भी है, इसको मान सकते हैं। हमको इन लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको फिर किसी नए मेहमान के साथ में। देखते रहिए आप लोग चर्चा टीवी। शुक्रिया।